तो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी का जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। हर किसी का सफल होने का अपना अपना राज होता है। ठीक है, मेहनत के बदौलत और सच्चे लगन, क्योंकि पढ़ाई और कोई भी काम, मैं मानती हूँ कि कोई भी कार्य हो, चाहे हम लोग खेती बाड़ी का भी काम था गांव में, तो देखते थे कि अगर आप शिद्दत से मेहनत करते हैं तो आपको हर एक चीज़ में सफलता जरूर मिलती है। ठीक है दोस्त, आप लोग भी अच्छे से मेहनत करते रहिए, किसी की भी बहकावे में नहीं, किसी पे भी नेगेटिविटी में नहीं जाना है। आप अपना किसी चीज़ का, अगर बिहार एसएससी CGL 4 का तैयारी कर रहे हैं, दरोगा नए वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसके अनुसार चलिए, आप देखिए, क्योंकि आपका समय है, आप बनाइए उसको। आपका काम है कि सिलेबस को निकालिए, गूगल है, गूगल से खोजिए, सिलेबस निकालिए, अपने टेबल पर लिखिए। मतलब प्रत्येक वर्ष कितना आपने फॉर्म भरा, कौन कौन सा फॉर्म क्या उसका सब्जेक्ट है, उसको लिख कर, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इसको लिख कर आप तय कीजिए। अब रहा बात कि बेस्ट कैसे करें, ठीक है, तो बेस्ट करने का तरीका वही बता सकता है जो सफल हुआ है। चाहे जो असफल भी हुआ है, ये नहीं समझे कि उसके पास तरीका नहीं होगा, बस वो थोड़े से नंबर, थोड़े से कदम के लिए वो चुका होगा। तो किसी से भी सीनियर से जरूर सलाह लेना चाहिए। तो यानी हम लोग पहले निकले हुए, तो आप लोग हमसे सलाह लेते कि मैम किस प्रकार हम लोग आगे पढ़े, क्या पढ़े। बहुत लड़के हमसे पूछे कि मैथ्स और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हो, कार्य हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आप बेहतर बनना चाहते हैं तो बेहतर के लिए आपको कंटिन्यू शब्द जो होता है, यानी लगातार, कंटिन्यूटी जो शब्द होती है ना, इसको जोड़ना पड़ेगा। यानी आप मैथ्स अगर आपका कमज़ोर है, साइंस आपका कमज़ोर है, तो उसको प्रत्येक दिन पढ़िए, प्रत्येक दिन। यानी आपका काम होगा, सबसे पहले अगर पूरी तरह से है तो किसी का भी आप क्लास ले लीजिए। क्लास आप किसी ज्ञान बिंदु सर का साइंस ले लीजिए, कौटिल्य GS का ले लीजिए, खान सर का ले लीजिए, एग्जामपुर का ले लीजिए, कोई भी खराब नहीं पढ़ाता है। ठीक है, और सब कोई अपने तहत नोट्स आपको प्रोवाइड करेगा। नहीं भी नोट्स प्रोवाइड करेगा तो आपको खुद नोट्स बनाना है और उस नोट्स के तहत पढ़ना है। आपको प्रीवियस ईयर लेना है, प्रीवियस ईयर में देखना है कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये जरूर करना है। यानी आप सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो आप एक बार उसका कोर्स ले लीजिए। ठीक है, अगर कोर्स ले लेते हैं तो आपका बेस्ट हो जाएगा। और रहा मैथ्स और रीजनिंग का, तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार SSC CGL में क्या होता है कि 75 गो मैथ्स और रीजनिंग रहता है, 50 रीजनिंग 25 मैथ्स, यानी बहुत मायने रखता है 75 नंबर। और नंबर जो होती है ना दोस्तों, क्योंकि आपका ESO के लिए इस बार खैर ज़्यादा वैकेंसी थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा वैकेंसी थी, जिसके कारण से क्या हुआ कि ऐसे वैकेंसी शायद अगला बार आए। लगभग हमको लग रहा है कि 2000 प्लस ही वैकेंसी आएगी, क्योंकि अभी बहुत सारे सीट खाली है। ठीक है, तो अगर वैकेंसी आए तो क्या करना है, वैकेंसी नए अगर अभी आ जाए, अप्रैल में मान लीजिए आ गए, मई में आ जाए, तो अभी क्या करना है, तो अभी आपको फिलहाल के लिए जो भी सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट इजी है, जैसे कि रीजनिंग है, आप कभी नहीं पढ़े तो रीजनिंग को बेहतर बनाइए, आप खूब रीजनिंग को बनाइए, प्रत्येक दिन एक सेट मारिए। कैसा सेट, जो प्रीवियस पूछा गया है, SSC का ले लीजिए चाहे रेलवे का, एक सेट 50-50 दिया रहता है, 50 को बनाइए। नहीं भी आता है तो उसका डिस्क्रिप्शन देखिए कि किस प्रकार बनाया है। और नहीं तो अगर क्लास आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल्स पकड़, हर किसी का वाईफाई स्टडी में जो दीपक सर पढ़ाए हुए हैं, दीपक सर का भी रीजनिंग बहुत अच्छा है। मैं उन्हीं का फॉलो करती थी, शुरू में मुझे आइडिया नहीं था तो मैं उनका फॉलो करती थी। ठीक है, तो उनका रीजनिंग आप देख लीजिए, पूरा ये टू, यानी वो क से लेके और यहाँ तक नहीं होता है कि वहाँ तक पढ़ाए हुए हैं, तो वहाँ तक आप पढ़ लीजिए पूरा। और उसका आप खुद नहीं आता है, मान लीजिए कि मुझे नहीं आता था कैलेंडर बनाना, तो मैंने कैलेंडर को लिख ली और लिख के मैंने उसको 10 बार देखी, तब 10 बार देखते देखते फिर मुझे कैलेंडर याद हुआ। ठीक है, तो आपका काम होता है उसको खुद को बेहतर करना, किस प्रकार बेहतर करना, आप कैसे मेहनत करते हैं, कितना घंटा समय देते हैं। सबसे ज़्यादा हम हर बार बोलते हैं, टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। अगर आप समय कहीं जहाँ भी लगाते हैं, चाहे आप कहीं भी, देखिए ना, खेलकूद में ही लगाते हैं तो खेलकूद में बेहतर होते हैं, पढ़ने में लगाइएगा तो पढ़ने में बेहतर होइएगा। यानी कोई सब्जेक्ट अगर वीक है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, जो सब्जेक्ट अच्छा है उसको कम समय दीजिए, लेकिन उसको छोड़िए नहीं। यानी प्रत्येक दिन आपका अभी काम होना चाहिए कि प्रत्येक दिन प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़े। ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग का मैं बता दी। अब मैथ्स के लिए बुक मैं हर बार बोलती हूँ, RS अग्रवाल
आर्य सवाल हर एक जितने भी एग्जाम है सबका हथियार है, ठीक है। और रीजनिंग का मैं बार बार लूशन बोलती हूँ, और प्रीवियस ईयर्स मैथ्स का भी ले लिए, मतलब जो जैसे कि एनटीपीसी के हुआ है तो एनटीपीसी पूरा प्रीवियस ईयर ले लीजिए, ठीक है। आपको मार्केट में आसानी से प्लेटफॉर्म के 110 रुपये में 120 रुपये में मिल जाएगा, चाहे 130 चाहे जितना भी मिले। और रीजनिंग का ले लीजिए, और वो दोनों रखिए, प्रीवियस ईयर रखिए, और साथ में आपका चाहे किरण पब्लिकेशन का भी आया है। और रहा बात की जीके जीएस के लिए, मतलब जीके के लिए, तो जीके के लिए अगर आपका अच्छा है तो आप लूसेंट और लूसेंट ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस नहीं छोड़िए, पढ़ते रहिए, ठीक है दोस्त। अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और रहा बात ये दोनों का डिफरेंस बताने का, तो बोर्ड मेरे पास होता है तो मैं बोर्ड पे लिख के आप लोग को एक वीडियो बनाऊंगी। दोस्त ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।